ओम शांति। आज की मधुर महावाक्य साकार मुरली हम सुनेंगे 24/12/2022 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करना है। तो मुरली मिस क्यों करते हैं? बाबा ने कहा देखो, एक कारण तो है कि लोग ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम बहुत होशियार हैं। तो ये जो अहंकार है ना, तो अहंकार पीछे ले आता है। तो इससे क्या होता है, पढ़ाई मिस करते हैं और बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, है ना, वो भी मिस हो जाती है। उस पॉइंट में सर्विस की पॉइंट्स है, साथ ही साथ जो है उमंग उत्साह खुशी में रहने के लिए पॉइंट्स है। उसमें ये भी पॉइंट्स है कैसे माया के नए नए रूप आएंगे, आपको कैसे उससे बचना है। तो इसलिए सभी बातें मिस हो जाती है। तो वास्तव में देखा जाए तो पढ़ाई की कदर उनको इसलिए भी नहीं होती क्योंकि भूल जाते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। बाबा को साधारण समझ जाते हैं कि स्वयं भगवान टीचर बन करके हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। और ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने वाली है। ये पढ़ाई जो है हमें संपूर्णता की ओर ले जाने वाली है। तो इसलिए बाबा कहते अच्छे अच्छे, बाबा ने कहा बीके जो बच्चे हैं और मुरली की कोई परवाह नहीं करते हैं, है ना, सुस्त है। तो इसलिए बाबा कहते ये अच्छी बात नहीं है। तो हम सभी को रोज मुरली पढ़नी है और बहुत ही रुचि से, बहुत ही लगन से मुरली सुननी है और सुन करके मुरली को धारण भी करना है और सर्विस भी करनी है। बाबा ने कहा कि बाबा हमारा सर्जन भी है, सुप्रीम सर्जन। तो बाबा ने कहा उस सर्जन जो है ना, उसे कुछ भी छिपाना नहीं है ना। अपनी जो भी अपनी बीमारी है, कमी है, कमजोरी है, बाबा के सामने रखना है और बाबा से राय लेना है। तो मुरली में सारी जो है हमें श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। और बाबा कहते हैं समझदार वह है जो पॉइंट्स केवल सुनाए नहीं, अपने जीवन में धारण करे। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो योग युक्त है ना, उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। क्योंकि योग युक्त माना बीज रूप संसार की जो सृष्टि का रचयिता है, उस भगवान से, सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान से कनेक्शन, जब उनसे कनेक्शन होगा तो पूरा वृक्ष उनसे जुड़ा हुआ है। तो वृक्ष अर्थात हर आत्मा का सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। और साथ ही बाबा ने कहा अगर याद हम करेंगे तभी आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ी है विकारों का, वो निकलेगा, है ना। इसलिए हमें बहुत बाबा को याद करना है प्यार से, और जो बड़े हैं उनका हमें रिस्पेक्ट रखना है। साथ ही बाबा ने कहा मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है, मूडे नहीं बनना है ना, कभी कैसा ऐसा नहीं। तो बाबा कहते ये बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। तो मीठे बाबा कहते हैं, आज की मुरली की सार है, मीठे बच्चे सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापिस हमें घर जाना है ना, ये याद रखना है, कह रहे हैं बाबा, है ना। और कैसे याद रखना है, सदा की बात आ रही है, हमेशा ये हमें याद रखना है। फिर अपने राज्य में आना है, घर भी जाना है और राज्य में आना है। तो आज की मुरली में 2 प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न है, बाप माना शिव बाबा भगवान पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर है जो अभी साहूकार हैं, है ना, बहुत जो अरबपति, लखपति, करोड़पति जो भी हैं दुनिया के हिसाब से धनवान व्यक्ति, जिन्हें पैसे का नशा है। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपने राजा ही संभालो, ठीक है, अल्पकाल की राजाई में खुश रहो। बाबा उनका स्वीकार नहीं करता है। हाँ, गरीबों को ही बाबा ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। इसलिए गरीबों की पाई पाई को बाबा क्या करते, सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना मुरली में, सुदामा की जो कहानी है कि बाबा का गरीब से गरीब बच्चा भी यथाशक्ति जो कुछ भी सफल करता है
तो है ना, क्योंकि ईश्वर का कार्य चल रहा है, विश्व कल्याण के लिए कार्य चल रहा है, स्थापना का कार्य चल रहा है, तो उनका कई गुना बाबा क्या करते, उनको रिटर्न करते हैं। तो इसलिए बाबा क्या है, सच्चे सौदागर। प्रश्न है बच्चों में, दूसरा प्रश्न है, कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाबा ने देखा है, इसलिए बाबा ये बता रहे हैं, और बाबा नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चों में ये सुस्ती आए, है ना, कोई भी पिता नहीं चाहेगा। उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं। क्या करते हैं, सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। जबकि हर दिन की जो मुरली होती है वो अलग अलग मुरली होती है, हर दिन का वरदान अलग होता है ना, तो मुरली मिस कर देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें तो एक भी मुरली मिस नहीं करनी है ना, क्योंकि पहले माया क्या करती है, माया पहले मुरली से कनेक्शन जो है कट करवाती है ना, तब अपना बनाती है। तो मुरली भी एक बहुत बड़ा शस्त्र है, मुरली में हमें सावधानी मिलती रहती है, बहुत बड़ी शक्ति है ना। तो इसलिए जो है मुरली मिस नहीं करना है। ओम शांति। बाबा बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे, उनके जो चेले हैं, शिष्य को गुरु लोग बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चों, देखो हिम्मत नहीं है ना, जो पिता है उसको ही वो हिम्मत आएगी ना। यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बाबा कहते कौन कहेगा, जो युवा है वो नहीं कहेंगे, लेकिन जो गृहस्थ व्यवहार में वो कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा अक्षर जो है ना वो फैमिली का अक्षर है, तो बाप कह सकते हैं। लेकिन वो जो सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है ना, क्योंकि वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाबा कहते गृहस्थी लोग अपने बच्चों को बोल सकते हैं, है ना, लेकिन सन्यासी लोगों ने तो घर गृहस्थ का त्याग किया हुआ है, अपने परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके वो सन्यासी बने हैं ना। तो बाबा कहते उनके तो फैमिली के नहीं हैं, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात भी उनके बुद्धि में नहीं आते, उस अनुसार से वो पेश नहीं आते लोगों के सामने। ठीक है, तो यह तो माता पिता है, ब्रह्मा माँ और शिव बाबा पिता, है ना, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे ना। और देखो जो मुरली की शुरुआत है बच्चे से शुरू होती है, कितने बार बाबा बच्चे बच्चे करके समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी समझते हो बेहद का बाप, हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है। तो बाबा के बच्चे उत्तर दे रहे हैं परम धाम। तो बाबा कहते हैं परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, तो कहना चाहिए, जैसे आंसर दिया बच्चों ने ना परम धाम, तो शिव बाबा कहते हैं परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, इसलिए कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को, है ना, शांति धाम को, जहाँ से हम आए हैं सृष्टि मंच में। जानते हो बाबा आया हुआ है, भगवान हमारा जो पिता है आया हुआ है, और हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे। कौन सा श्रृंगार, गुणों से श्रृंगार करके, पावन बना करके। पवित्रता भी क्या है, एक आभूषण है, गुण है, तो हमें श्रृंगार करके घर ले जाएंगे। फिर हम सुखधाम अर्थात सतयुग में आएंगे। अभी तो यह है दुखधाम, इनका तुमको संन्यास करना है। कैसे संन्यास करना है, बाबा कहते बुद्धि से संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके, किसी को आता ही नहीं है ऐसा संन्यास, है ना, कराना। वह तो हद का अथवा अर्थात घर बार का संन्यास करते हैं। यह तो माता पिता है ना, तो माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे। इसलिए यहाँ पे जितने बाबा के लाखों बच्चे हैं, जब गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी भी नहीं छुड़ाता, है ना। भले भगवान क्या छुड़ाते हैं, भगवान तो विकार छुड़ाते हैं, बुराइयां छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी जो है ना, उनका तो धर्म है ही निवृत्ति मार्ग का।
जैसे और धर्म हैं, आर्य समाजी और राधा स्वामी और देश देश, अभी तो और कितने सारे ऐसे निकल गए हैं। अब पापा कहते हैं राधा स्वामी। अब राधा का स्वामी कौन है, ये तो कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण जो हैं वो प्रिंस प्रिंसेस हैं। उस समय वो अविवाहित हैं, है ना, राजकुमार, अलग अलग स्थान के राजकुमार और राजकुमारी हैं। आपस में दोनों सखा सखी ठहरे ना, तो कृष्ण को भी राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है, अर्थात जब बड़े होते हैं, स्वयंवर होता है, फिर नाम बदल कर तो लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, कहते हैं बाबा, कि लक्ष्मी का स्वामी नारायण है ना। लेकिन जब तक शादी हुई नहीं है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। बहुत गहरी बात है ये, है ना। देखो, ये बातें आज तक किसी ने समझाई है क्या? नहीं समझाई है। ये तो बाबा ने समझाया है कि इतनी मना गहरा इसमें छिपा हुआ रहस्य है कि नहीं कह सकते। ये सब समझने की बातें हैं। अब बाप ने बच्चों से पूछा, है ना, शिव बाबा अपने बच्चों से, हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि अपना शांति धाम, सुख धाम याद है? बाबा पूछ रहे हैं। यह रावणपुरी तो दुख धाम है। जो पूरी होती है ना, वो रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता तो है नहीं। यूं तो तुम सब सीताएं हो, है ना, वो राम सीता नहीं है ना, जिसकी कहानी बनी हुई है। वो तो त्रेता में कोई रावण नहीं होता, कहते हैं बाबा, है ना। वो रावण तो पूरी तो भी है, और जो राम सीता की कहानी बनी हुई है वो राम तो इस रावणपुरी में नहीं है। और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? यूं तो तुम आत्माएं ही सब कौन हो? सीताएं हो। और बाप कहते हैं मैं हूँ राम, निराकार राम, दिलाराम, है ना, दाता राम कहो, वो है शिव बाबा, वो एक है। और बाबा कहते मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है ना, माना जो सृष्टि है, पृथ्वी है, वो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। कहानी बना हुआ है ना, लंका जो है, टापू जो है, आइलैंड है, वो समुद्र के बीच में घिरा हुआ है। तो बाबा कहते पूरी सृष्टि ही क्या है? ये लंका है और समुद्र से घिरा हुआ है, और उस पर ही इस समय रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी और नारायण राज्य करते थे। भारत पर राज्य था, है ना, था कहाँ? भारत पर राज्य। परंतु उस समय और कोई खंड नहीं था, इसलिए क्या कहते हैं, उनको चक्रवर्ती महाराजा महारानी कहते हैं। तो बाबा कहते वो भी विश्व के मालिक थे, हैं भारत के मालिक, और कोई खंड तो थे नहीं, है ना, क्योंकि उस समय विश्व में कोई दूसरा देश नहीं था। उनका राज्य कहाँ था? भारत में। लेकिन विश्व के मालिक इसलिए कहते हैं कि अन्य दूसरे कोई विश्व में कोई दूसरा राजा ही नहीं था, कोई नाम निशान नहीं था, और कोई खंड थे ही नहीं। तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर, कहते हैं ना बाबा, जमुना के कंठे पर बहुत ही शुद्ध जल होगा, बहुत मीठा, है ना, खारा पानी नहीं होगा। तो वहाँ पे राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ, है ना। बार बार बाबा हमको याद दिलाते हैं, और अभी वापिस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं आता, ऐसी ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। बेचारों की भी क्या गलती है ना। जो शास्त्रवादी ने, जो शास्त्र में कहानियाँ आदि, जो दंत कथाएं लिखी है, और जो उन्होंने सुनी है, और सुनी सुनाई बातों को ही वो वर्णन करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम जानते हो कि हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापिस जाना है। फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर, बाबा कहते शुरू नहीं हो सकता। कहाँ से होगा? परंतु नया चक्र सतयुग से कहा जाएगा ना, सतयुग से शुरू होगा। तो ये सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है। अभी स्थापना कर रहे हैं परमात्मा, और नया चक्र पे स्टार्टिंग से कहलाएगा ना। तो बाबा कहते परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने के कारण
फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई भी वापिस नहीं जा सकते। जन्म लेना ही है ना, जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। आदि सो अंत है ना। जो सतयुग में जो आत्माएं थे, देवी देवता थे, अभी वो संगम युग में भगवान से भी पढ़ रहे हैं, पिछाड़ी में हैं। अभी बाबा कहते हैं सब धर्म वाले अभी अंत में क्या है, भिन्न नाम रूप देश काल में है ना। यहाँ तक धर्म पिता भी बाबा कहते अपने आप को भूल चुके हैं, क्योंकि नाम बदल गया, रूप बदल गया, स्थान ना जाने कौन से स्थान, समय सब बदल गया है ना। तो बाबा कहते हैं गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया है ना, सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा कहाँ है पूछ रहे हैं बाबा। किसी को नहीं पता, सिख धर्म की आत्माएं भी नहीं जानती, लेकिन उनका जो पिता है, धर्म पिताओं का भी जो पिता शिव बाबा है, वो हमें बताते हैं कि वो जो आत्मा है यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। ठीक है, अपने आप को भी भूल चुकी है। जैसे हम जो देवता थे, हम अपने आप को भूल चुके थे ना कि हम देवता थे, है ना। तो इसी प्रकार वो भी भूल चुके हैं। तो बाबा कहते हैं सबको पूरा पार्ट बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में अभी जो समय चल रहा है उसमें सबको, मना हर आत्मा को हिसाब किताब चुकतू करके फिर जाना है ना। खेल करते करते हमने कर्म करते हुए कितने हमने बंधन बना डाले हैं ना, विकर्म किया, कितने बंधन बन गए हैं। तो बाबा कहते जब तक वो हिसाब किताब को समाप्त नहीं करेंगे तब तक जा नहीं सकते। अब बाबा कहते गुरु नानक की आत्मा फिर उसी नाम रूप में कब आएगी, अपने समय पर आएगी, है ना। जिस समय सिख धर्म का स्थापना हुआ है ना, 500 वर्ष हो रहे हैं ना, वो कलयुग में आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में तो वो आ ना सके। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा, वो तीनों युगों में नहीं आएगी, वो आती ही है कलयुग में। अपने समय पर आकर फिर से अपना धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं ना। पवित्रता के आधार पे, आत्मिक बल के आधार पे अपने समय पर आते हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले, तो बताते हैं निराकार शिव बताते हैं मैंने इस चोले का अर्थात ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। और यह जो है ना, ये ब्रह्मा जो ही ब्रह्मा है वो अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना। बाबा कहते भले मैंने आज जो है टेम्पररी लिया है आधार, लेकिन है तो इनका। गाया भी जाता है, क्या कहते हैं, आए देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे बाबा कहते हैं हर आत्मा वहाँ से अपने अपने शरीर में आते हैं, लेकिन जब पहली बार, क्योंकि धर्म पिता कहाँ से आते हैं, द्वापर काल से, है ना। तो द्वापर काल से जब आते हैं तो पवित्रता के आधार से धर्म की स्थापना होती है। तो पहली बार जब आएंगे ना धर्म पिता, तो किसी अच्छी आत्मा के तन में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, तो क्राइस्ट जो धर्म पिता की आत्मा थी वो जीसस के तन में आया। जीसस एक अलग मनुष्य था और उस तन में आया तो जीसस क्राइस्ट ये कहलाया। जैसे कि बौद्ध जो है, बुद्ध जो है, वो बुद्ध की आत्मा धर्म पिता की आत्मा परम धाम से आई, है ना। लेकिन किसके तन में आई, एक पवित्र तन में। गौतम जो थे उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास किया था, पवित्रता धारण किया था, है ना, साधना कर रहे थे। लेकिन उसी समय धर्म पिता आए तो क्या होगा, एक गौतम बुद्ध। तो जो ज्ञान दिया, जो धर्म स्थापक गौतम नहीं थे, वो गौतम उनका शरीर था, लेकिन उसके द्वारा किसने धर्म स्थापन किया, ये बाबा समझा रहे हैं। तो बौद्ध ने स्थापन किया।
है ना, बुद्ध ने। इसी प्रकार से जो है जितने भी शरीर अलग है और उसके अंदर आकर के धर्म स्थापक ने अपने अपने धर्म स्थापन किए। फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वो धर्म स्थापन नहीं करेगी, ठीक है। माना जिनका शरीर है, एग्जाम्पल जैसे जीसस है, वो धर्म स्थापन नहीं करेगी, लेकिन उस तन में जो पवित्र आत्मा क्राइस्ट की आई वो अपना धर्म स्थापन करेगी ना। तो जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। तो सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। देखो सभी ने कहानी सुनी हुई है क्राइस्ट की कि क्रॉस पे उसे चढ़ाया गया। तो बाबा कहते जो जिस समय कहते हैं ना फिर वो निकल करके चला गया, तो उसमें जो धर्म पिता की आत्मा थी क्राइस्ट की उसको सजा नहीं मिली, उस समय वो बाहर निकल गई, है ना। और क्योंकि वो सतो प्रधान आत्मा थी, लेकिन उस कार्मिक अकाउंट जो हिसाब किताब ना वो जीसस का था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो सितम है, जो भी जो है वो भी जो दुख दिया गया, कील ठोके गए, सताया गया ना, तो उस आत्मा ने सहन किया। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वो तो सतो प्रधान थी, उनको तो कुछ भी सहन नहीं करना है, उनको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वो सहन करती है, ठीक है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना। तो ये कितना 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 बड़ा राज है जो दुनिया में कोई को भी पता नहीं है। उस धर्म की आत्माओं को, यहाँ तक कि पोप जो होते हैं ना बड़े, उनको भी पता नहीं है। ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा कितने बड़े बड़े राज हम बच्चों के आगे खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं जब शरीर साथ है दुख आत्मा को होता है ना, जब शरीर के साथ है धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे, लेकिन आत्माओं को फील होता है, आत्मा महसूस तो आत्मा करेगी कि हम सजा खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। पाप शरीर और पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। सन्यासी क्या कहते हैं कि आत्मा पे पाप और पुण्य का कोई लेप नहीं लगता, शरीर पर पाप लगता है। सोचो, अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं ना जो ऐसी बात करते हैं, जबकि भगवान ने क्या बताया, हाँ आत्मा निर्लेप है तो प्रकृति के 5 तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, हाँ इससे निर्लेप है। लेकिन जो कर्मों के प्रभाव से निर्लेप नहीं है, पाप और पुण्य का जो प्रभाव पड़ता है, तभी तो पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते, ये तो भगवान ने अभी हमें समझाया। लेकिन कई सन्यासी ऐसे कहते हैं, अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं ना, तो बाबा ने गुरुओं का अनुभव किया है ना। भगवान ने अनुभवी रथ लिया है। ब्रह्मा बाबा के 12 गुरु थे, तो उनके गुरु भी जरूर ऐसी बात करते होंगे। तो अनुभव था, बाबा हर एक से पूछते रहते थे। किसने? ब्रह्मा बाबा साकार में पूछते थे, जब ब्रह्मा नहीं थे तब, है ना। उनसे संपर्क उनका रहता था कि क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा। तो वे जो लोग हैं ना वो बतलाते नहीं थे। तो बाबा कहते तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं, है ना। ऐसी ऐसी बातें बड़ी श्रूडनेस, माना समझदारी से करते थे ब्रह्मा बाबा। पहले है ना लेखराज थे तब, लेकिन अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है, इनकी जड़जड़ीभूत अवस्था है ना, जड़ सड़ चुका है ना। अभी फिर से नया शुरू होना है। बाबा तो सैपलिंग लगा रहे हैं ना। प्रलय तो होती नहीं है कि पूरी जलमयी जो सृष्टि हो गई, सृष्टि पूरे पानी में जो समा गया, ये जो कहानी बनी हुई है ना, बाबा कहते परिवर्तन होता है यहाँ पे, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। बीज तो चाहिए ना। तो शास्त्रों में जो महाप्रलय दिखाई है वह तो कभी होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। तो सोच सकते हैं बाबा कहते, कहेंगे सत्यवचन महाराज, पर ये तो समझ की बात है ना। आप अंदाजा लगाइए, एक पीपल का पत्ता, आप एक दृश्य लाइए, उस पीपल के पत्ते पर कोई कृष्ण आएगा क्या? ये गपोड़े हैं। तो बाबा ने कई बार बताया है कि ये गर्भ महल में आता है। और ये भी है कि जैसे कहते हैं ना, एक और भी बात इसमें है
कि जब विनाश काल के समय क्या होता है, जब भारत जो खंड है पूरा पानी से में घिरा हुआ है ना, तो ऊपर से जो क्या दिखाई देता, भारत एक पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देता है। अभी तो भारत के अनेक खंड अलग अलग देशों में बंट गए हैं ना, तो पहले जब एक थे तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाना माना पहला प्रिंस है। तो बाबा कहते लेकिन अगर ऐसा मानेंगे ना कि सच में पीपल के पत्ते पर आया, तो ये सब गपोड़े हैं, झूठ है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। ठीक है, स्थापना के बाद पालना नहीं होगा, स्थापना के बाद विनाश और फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना, पालना और विनाश नहीं कहना चाहिए, है ना। तो पालना तो बाद में होगी ना। अभी जैसे बाबा स्थापना करा रहे, स्थापना कंप्लीट होगी तो विनाश होगा इस सृष्टि का, और पालना तो सतयुग में होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझाओ। कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तो तोते मुआफिक पढ़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते कायदे मुजिब करेक्ट अक्षर बोलना चाहिए, स्थापना, विनाश और पालना। अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। यह बाबा का शरीर मुकर्रर है, मना फिक्स है। ऐसा नहीं कि अगले कल्प में दूसरे के तन में आएगा। बाबा कहते नहीं, बना बनाया ड्रामा है, और यही आदि आत्मा है, प्रथम है ना, आदि देव है। तो वही जो आदि सु अंत, बाबा उसी तन में आते हैं, फिक्स है। सेंसिबल जो बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनको कोई राय पूछनी होती है ना तो श्रीमत लेंगे बाबा से, और श्रीमत पर चलने से कभी भी कोई धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की श्रीमत है ना, बाबा दूर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं वह राइट चलते हैं। बाबा बच्चों से दूर नहीं है, बाबा तो भी आया हुआ है ना। हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है। यह है सबसे बड़ा सर्जन, है ना, सर्जनों का सर्जन। इसलिए डॉक्टर भी जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, ऑपरेशन आदि करते हैं, कोई क्रिटिकल केस होता है तो क्या कहते हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर जो है वो छोड़ कर करते हैं। तो सबसे बड़ा जो सर्जन है वो तो बाबा है। इस हिसाब से भी, और देखो सबके जो विकार, दुनिया में जो विकारों की बीमारी है, इसको ठीक करने वाला सर्जन भी कौन है, पावन बनाने वाला शिव बाबा। कोई भी बात में अगर तकलीफ हो तो बाबा बैठा है ना, श्रीमत पर चलते रहो। अगर बाबा कहते हैं, बाबा कब बैठा है, बाबा कब जवाबदार है, बाबा ने कई बार कहा अगर हाँ आप मेरी श्रीमत पर चलते हो तो जो कुछ होगा मैं जवाबदार हूँ। लेकिन अगर श्रीमत पे नहीं चलते हो तो बाबा जवाबदार है क्या, नहीं, क्योंकि अपने मन मत में चल रहे हैं, परमत में चल रहे हैं, तो बाबा उनके लिए थोड़ी बैठा हुआ है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। बाबा कहते हैं समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है ना, इसलिए आकर मिल नहीं सकता। तो ऐसे को भी टिकट मिल सकती है ना। आज भी देखो कई बार बाबा के घर जब ले जाते हैं ना, तो कईयों की क्या करते, कईयों की थोड़ी कम कर देते हैं। तो ऐसे बाबा कहते ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाबा तो गरीब निवाज है ना, देखते हैं कि चलो भाई धारणा युक्त बच्चा है, बहुत पक्का है और उतना नहीं कर सकता, तो बाबा उनको मदद देते हैं। तो बाप को बच्चे ऐसे चाहिए, बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। आजकल सब गरीब हैं, बाबा कहते इस दुनिया में सब गरीब हैं। 10-20 लाख अगर किसी के पास है तो कुछ भी नहीं, बाबा कहते उसका भी गरीब में गिना जाएगा। 10-20 करोड़ अगर किसी के पास हो ना तो ही वो साहूकार है। बाबा ने समझाया है पदमपति ये वर्षा ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि अहंकार होता है उनको, अपना धन का नशा होता है। वो तो कहते हैं हम तो अभी राजाई में हैं, अभी स्वर्ग में हैं, वो अर्पण हो ना सके ना। बाबा ऐसे को अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है ना। यही गरीब जो आज बाबा के बच्चे हैं वही कभी क्या थे, विश्व के मालिक थे, सोने के महलों में रहने वाले थे। तो बाबा कहते ऐसी क्या पड़ी है,
ये भी पक्का सौदागर है ना, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। तो बाबा भी कहते हैं तुम अपने राजा ही संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड, है ना, क्योंकि संगम में युग में ब्रह्मा पुरुषार्थ करते हैं और सेकंड में क्या बनते हैं, कम समय नारायण बन जाते हैं। तो ये बातें कोई समझ ना सके। और विष्णु को ब्रह्मा बनने में वो देखो 16 कला से पूरे कलाहीन आने में सतयुग से नीचे संगम युग तक 5000 वर्ष हो जाते हैं। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु के नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अब ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे पहले, है ना, सतयुग में, फिर चंद्रवंशी राम सीता बनेंगे। तो ये सारा चक्र बाबा कहते आप बच्चों की अब बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, यह टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। यह सब बातें जो सेंसिबल बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। होता है ना, कई बार कई भाषण करते हैं ना, एक चिटकी होती है या उनके पास जो है जो डायस होता है उसमें भी लोग रखते हैं और बीच बीच में बोलते हुए पॉइंट्स को देखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आपको ऐसा भाषण नहीं करना है, आप बच्चों को ओरली समझाना है, मौखिक समझाना है ना। कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, हम जो पढ़ रहे हैं वो तो ओरल समझा सकते हैं, उनको देख देख करके नहीं समझाना है, भाषण नहीं देना है। देखो मुरली की बात अलग है, क्योंकि भगवान के महावाक्य को हम वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भाषण की बात है, पब्लिक के बीच जाते हैं, तो बाबा कहते इतना होशियार आप बच्चों को बनना है ना। ज्ञान कितनी समझ होनी चाहिए कि मौखिक समझाओ। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं। बाबा कहते वकील लोग जो होते हैं जब केस लड़ते हैं, आप उस समय किताब ले लेकर देखते रहेंगे क्या, है ना। उस समय किताब नहीं लेते, वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो जो करते हैं, फिर जो है आर्ग्यू बाद में करते हैं ना। फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोलकर फिर देखेंगे, है ना। उस समय जब उनका कोई दूसरा बोल रहा है, उनकी बारी नहीं है, तब वो देख सकते हैं। फिर बोलेंगे जज साहब देखो बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, है ना, शिव बाबा नहीं। बाबा कहते हैं जैसे वकील जो है दूसरा अब आर्ग्यू करेगा, बहस कर रहा है, तो पहला वाला क्या करेगा, वो किताब रखा होगा वहाँ पे, फिर किताब खोलकर देखेंगे। फिर जब उनकी बोलने की बारी आएगी, बोलेंगे जज साहब देखो फलानी बुक में फलानी ला इस बुक में है, ऐसा कायदा नियम जो है ये है। वहाँ फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहती है। बाबा ये सब क्यों बता रहे हैं कि बाबा जो पॉइंट्स हमें दे रहे हैं कि जिस प्रकार के लोग हमें प्रश्न पूछें उनका हम उत्तर दे सकें, इसलिए बाबा सुना रहे हैं कि आप भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि अपने आप बुद्धि में नहीं आएगा, आप भी रोजाना पढ़ो और उस पॉइंट को ऊपर क्या करो, धारण करो और समझाओ। इंजीनियर की बुद्धि भी चलती है, हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाना है ना, योजनाएं तैयार करते हैं ना, तो तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए कि किस टॉपिक पे लोगों को समझाना है। आज बाबा के कितने बड़े बड़े बच्चे एक्सपर्ट हैं, वो लोग क्या करते, वो लोग अलग से, ऐसा नहीं कि माँ बाप उनको कोई पढ़ा रहा है, वो भी टॉपिक्स निकालते हैं मुरली से, अन्य कई ऐसी चीज एग्जाम्पल लेते हैं, तैयार करते हैं, तो कि इस पर ये भाषण पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। बाबा बच्चों को कह रहे हैं फिर जब भाषण करेंगे ना, एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे ना तो गड़बड़ होगी। देखो भगवान अपने बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं कि बच्चे कहीं भी आप भाषण करने चाहते हो, टॉपिक निकालो, उस पर थोड़ा सा, है ना, उस पर अभ्यास करो, एक्यूरेट भाषण करो,
है ना। अगर अचानक कहीं करने जाएंगे कोई बड़े स्थान पे, है ना, तो गड़बड़ हो सकती है। तो यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं ना इस ज्ञान में, जो पढ़ाई भगवान की पढ़ाई को बार बार पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो उनके पास पॉइंट अच्छी होती है, उनकी अपनी मेहनत होती है ना, टॉपिक निकालते हैं। तो बाबा कहते कहीं भी जब भाषण करना होता है ना, तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। समझते हैं यह बड़ी बहन है। उस समय की बात बाबा कह रहे हैं। भाइयों में जगदीश होशियार है ना। जगदीश भाई जी साकार बाबा के समय जो थे, बाबा ने जिनको जो है गणेश का टाइटल दिया था, है ना, बहुत होशियार थे, बहुत किताबें उन्होंने लिखी, और जो ज्ञानामृत के पूर्व संपादक थे। तो बाबा कहेंगे, तो ये कहेंगे बड़ा भाई है, तो फिर उनका रिगार्ड सम्मान भी रखना चाहिए ना। फिर बड़े भाई का भी काम है, बाबा कहते ऐसा नहीं कि होशियार है तो बड़े, हाँ, तो अपनी होशियारी अपने पास रखे, ऐसा नहीं। बड़े का भी काम है छोटों को सिखाना। तो भाई जी ने भी बहुतों को सिखाया, बहुतों को योग्य बनाया। और भी स्कूल में भी मैनर्स भी सिखलाते हैं ना, चरित्र भी सिखलाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दैवी गुण धारण करना है, मूडी नहीं बनना है। हाँ, कभी कैसा, मूडी क्या होते हैं, अचानक कभी ऐसा अच्छा, कभी कभी फिर मूड खराब हो जाना, है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं बनना है मूडी, एक रस स्थिति होनी चाहिए, कभी मीठा कभी कैसा। तो वो सर्विस नहीं कर सकते, बहुत मीठा बनना है, बनना चाहिए। बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, ये तो जानते हो। बाबा आकर के सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है। प्रेम का सागर, सुख का सागर है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है ना, जब तक आसुरी गुण बदलकर दैवी गुण बन जाए, तब तक क्या करना है, योग करना है ना। आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी, योग बल से, है ना। बाबा कहते योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। 365 दिन में 365 मुरली होती है। अभी तो देखो, उस समय चलो उतने साधन नहीं थे, अभी तो हर के पास वो साधन है ना। तो बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। तो बाबा कहते मुरली में तो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं, क्या जानते हैं, बाबा कहते बाबा ने तो श्रीमत दिया मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, परंतु बाबा क्या जानते हैं, अच्छे अच्छे बीके माना ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ क्या करते, भाई बहने मुरली की परवाह नहीं करते, कदर नहीं करते हैं, समझते हैं हम होशियार हैं। सोच लो। अच्छा, तो ये भी श्रीमत का उल्लंघन है ना। अच्छा, बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने हैं और सिखलाने हैं। हर कदम पर, दूसरी पॉइंट है हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से, सुप्रीम सर्जन शिव बाबा से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन, हर पॉइंट पहले क्या करनी है,
स्वयं में धारण करनी है। अब सदगुरु का वरदान लेते हैं। सदगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। ठीक है, इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर हम कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर है ना, ऊपर हिल स्टेशन पर खड़े होकर के सारे शहर को जब देखते हैं तो मज़ा आता है ना। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर के नॉलेजफुल बन, हर पार्ट को देखो, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर क्या करो, देखो, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा है ना, तो ऐसे देखना है। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं। सदा की बात आ रही है ना, हमेशा निरंतर। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। किससे योग है? योग युक्त माना जिनका सर्वशक्तिवान मान सर्व समर्थ ना, बीज रूप बाबा से जिनका योग है, तो उन्हें पूरे वृक्ष का सहयोग मिलेगा। क्योंकि वृक्ष उनसे जुड़ा हुआ है ना। परमात्मा की मदद उन्हें मिलेगी, है ना। सर्व के द्वारा, किसी की भी द्वारा परमात्मा उन्हें क्या करेंगे, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा और उन्हें हर कार्य में क्या मिलेगा, उन्हें मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। इसलिए बाबा हमेशा जब सेवा के लिए भी क्या कहते बाबा, कि बच्चे जब किसी को ज्ञान भी देते हो ना, किसी को समझाते हो, तो भी अगर अब योग युक्त होंगे तो उन्हें तीर लगेगा, ऐसा कहते हैं ना बाबा। और योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे तो खाने वाले का भी हृदय शुद्ध होगा, और वो जो बंधन डालने वाले होंगे वो भी आपको मदद करेंगे। योग युक्त होकर किसी से भी कोई भी काम हम करा सकते, इतनी बड़ी पावर है। क्योंकि भगवान की उससे ब्लेसिंग उस आत्मा को मिल रही है ना। वो जब उनसे योग हमारा है तो हमारे द्वारा स्वतः ही अन्य आत्माओं तक क्या जाती है, वो सुख शांति पवित्रता आनंद की सकाश वो किरणें जाती है ना। और वो आत्माएं क्या करती है, हमें मदद करती है, हमारी सहयोगी बन जाती हैं। तो बहुत गहरी पॉइंट है ये। इसलिए अगर हमें सर्व का सहयोग हमें प्राप्त करना है तो सदा हम क्या करें, योग युक्त रहें, है ना, बाबा से। ओम शांति।